किस सोच में डूबी हो राधे? कान्हा, सोच रही थी कि कोई केवल अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कोई जानबूझकर अपना सर्वनाश कैसे कर सकता है। तुम दक्ष प्रजापति के विषय में सोच रही हो ना? हाँ कान्हा। राधे, संसार के सामने परमात्मा सदा दक्ष जैसे चरित्रों के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे संसारवासी उस अहंकारी की दुर्गति देखकर अपने भविष्य का मार्ग चुन सकें कि उन्हें सत्य के मार्ग पर चलना है या असत्य के। तो कान्हा, दक्ष और उसके अहंकार का क्या हुआ? राधे, नारद मुनि को श्राप देने के बाद भी दक्ष का अहंकार और रोष शांत नहीं हुआ। उसकी सेनाएं सारे पृथ्वी लोक पर अत्याचार करने लगी। भक्ति पूजा, जप तप, वेदों का पठन पाठन, यज्ञ अनुष्ठान आदि सब पर बलपूर्वक रोक लगा दी गई। दक्ष के सैनिकों ने सारे संसार में भयंकर उत्पात मचा दी थी। सारा संसार त्राही त्राही कर रहा था। राधे, प्रजापति दक्ष और उसकी सेना के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए सारा संसार पालनहार श्रीहरि विष्णु को रक्षा के लिए पुकार रहा था। तब श्रीहरि विष्णु की आज्ञा पर नारद मुनि प्रजापति दक्ष से भेंट करने निकल पड़े। उस समय दक्ष अपनी मंत्री परिषद के साथ मंत्रणा कर रहा था। स्वयंभू, आपके अभियान के कारण जप तप पाठ पूजा यज्ञ आराधना करने वाले भयभीत हैं, और इसके साथ साथ हमने अपने साम्राज्य में वेद पुराणों के पढ़ने लिखने और भक्ति गीत के गाने पर रोक भी लगा दी है। अति उत्तम, अति उत्तम। मंत्री शीरध्वज, तू मुझे यह बता कि क्या पूजा आराधना संसार से पूरी तरह बंद हो चुकी? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो तुम सब दंड के पात्र होगे। नारायण नारायण, बड़े भ्राता की जय हो। कुटिल कपटी नारद, तूने मेरे प्रासाद में आने का साहस कैसे किया? नारायण नारायण, शांत हो जाइए बड़े भ्राता, शांत हो जाइए। इतना क्रोध उचित नहीं है। वैसे बड़े भ्राता तो पूजनीय पिता समान होते हैं ना। और बड़े भ्राता, आपने जो हमें श्राप दिया था वो तो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गया। धन्य हो गए हम बड़े भ्राता, धन्य हो गए। नारायण नारायण। बड़ा भाई, अरे कपटी, तेरा जन्म मुझसे पहले हुआ तो मैं तेरा बड़ा भ्राता कैसे हुआ? नारायण नारायण, उचित कह रहे हैं आप बड़े भ्राता। वास्तविकता में हमारा जन्म आपसे पूर्व हुआ, किंतु परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव के मन में आपका जन्म हमसे पहले हुआ है। इसीलिए आप हमारे बड़े भ्राता हैं और हम छोटे। नारायण नारायण। वैसे कपटी नारद, तू कभी कभी सत्य भी बोलता है। तेरी ये बातें अब मन को भाने लगी है। नारद, तू इस संसार का पहला है जिसने सत्य को स्वीकारा है, अन्यथा अन्य सभी ब्रह्मा के भय से इस सत्य को नहीं बोलते। स्वयंभू बड़े भ्राता की जय। स्वयंभू बड़े भ्राता की जय। नारद, तू अपने बड़े भ्राता से अगर सच्ची क्षमा चाहता है तो उसके अभियान को सफल करने का उपाय बता। बता मुझे कि मैं ब्रह्मा को कैसे नीचे दिखा सकता हूं और उसका मार्ग कैसे रोक सकता हूं। नारायण नारायण,
बड़े भ्राता, ये संसार अत्यंत विशाल है, किंतु आपका अभियान अत्यंत छोटा। तो कहना क्या चाहता है कपटी? बड़े भ्राता, हम मात्र इतना कहना चाहते हैं कि कब तक आप छोटी छोटी मछलियों का आखेट करते रहेंगे? एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाइए, उसके पश्चात देखिए इस समस्त संसार से पूजा पाठ, धर्म कर्म का अस्तित्व ही मिट जाएगा और समस्त संसार आपके चरणों में शरण लेगा। स्वयंभू बड़े भ्राता की जय। बड़ी मछली? मैं कुछ समझा नहीं, स्पष्ट करो नारद। तो स्पष्ट सुनिए बड़े भ्राता। जम्बू द्वीप में महर्षि मरीचि की सिद्ध साधनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। समस्त संसारवासी उनके चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित होके जब तब पूजा पाठ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। यदि आप महर्षि मरीचि को रोक पाए तो बड़े भ्राता आपका अभियान सफल हो जाएगा और समस्त संसार में आपकी जय जयकार होगी। बड़े भ्राता, जय जयकार, नारायण नारायण। महर्षि मरीचि मेरे बड़े भ्राता है तो मेरी ही प्रजा। अगर उनका सर झुकाकर मैं ब्रह्मा को नीचा दिखा सकता हूं तो फिर मरीचि का सर झुकेगा और मरीचि वही करेगा जो स्वयंभू सम्राट चाहेंगे। सेनापति अजानबाहु, मरीचि के आश्रम पर इसी समय अभियान किया जाए। जो आज्ञा स्वयंभू सम्राट। सावधान सावधान बड़े भ्राता, सावधान। महर्षि मरीचि परम सिद्ध संपन्न है और हमें तो भय मात्र इस बात का है कि यदि आप उनके समक्ष गए तो वे अपनी शक्तियों से आपका अहित न कर दें। नारायण नारायण। क्या मरीचि की चमत्कारी शक्तियां स्वयंभू सम्राट को चुनौती दे सकती हैं? उसे चुनौती दे सकती हैं जो जन्म लेते ही त्रिदेवों में एक देव ब्रह्मा को श्रापित कर सकता है। सुन नारद, अब मरीचि को धर्म विरुद्ध करने स्वयंभू सम्राट स्वयं जाएंगे। नारायण नारायण। जैसे आपकी आज्ञा बड़े भ्राता, जैसे आपकी आज्ञा। उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ। अब शेर को सवा शेर मिलेगा। कितना आनंद आएगा जब सप्तऋषियों में श्रेष्ठ और ब्रह्मा जी की आंखों से जन्मे महर्षि मरीचि के तेज से प्रजापति दक्ष का अहंकार टकराएगा। नारायण नारायण। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवाय नमः स्वाहा। प्रजापति दक्ष की जय। प्रजापति दक्ष की जय। स्वयंभू प्रजापति दक्ष की जय हो। महाराज मरीचि के आश्रम में आपका स्वागत है पृथ्वी सम्राट। परंतु क्षमा करें, ऋषिवर से आपकी भेंट यज्ञ संपन्न होने के बाद ही हो पाएगी। तो क्या महर्षि मरीचि पृथ्वी सम्राट को प्रतीक्षा कराने की भूल करेंगे? नहीं सम्राट, महर्षि को आपके आने का कोई संदेश नहीं मिला। यदि मिला होता तो आपको कोई कष्ट नहीं करने देते और स्वयं आपके प्रसाद कक्ष में उपस्थित हो जाते। अब आप सब मेरे साथ पधारें और मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। आइए।
हमारे आश्रम में आपके योग्य को स्थान नहीं था, इसी कारण यह भवन प्रकट किया है। आप अपनी चरण धूलि डालकर इसे पवित्र कर दें। अनुज दक्ष, तुम्हें देख के मन बहुत प्रसन्न हुआ। सुयोधन जी। हमारे अनुज के स्वागत सत्कार में कोई कमी न रहे। जो आज्ञा ऋषिवर। भ्राता मरीचि, मुझे आपसे एकांत में कुछ चर्चा करनी है। अनुज, कैसे आना हुआ? आप कुशल तो है भ्राताश्री? कोई दुख तो नहीं आपको? दुख से तो इस मृत्यु लोक में हर मनुष्य का पहले से संबंध रहता है। एक बच्चा जन्म लेने के बाद पहले रोता ही तो है, और सुख तो आता जाता रहता है। परंतु तुम्हें देख के सुख की अनुभूति हुई। जब आप विवाह करेंगे, भाभी आएगी और मेरे भी भतीजे होंगे। विवाह करके मैं अनावश्यक ही किसी स्त्री से अपनी प्रतीक्षा क्यों करवाऊं? मेरा सारा समय धर्म, कर्म, आराधना, यज्ञ और वेदों के अध्ययन में ही निकल जाता है। नहीं भ्राताश्री, आपको विवाह तो कर लेना चाहिए। भ्राता दक्ष, मुझे विवाह की आवश्यकता नहीं। आपको विवाह करना होगा भ्राता, और ये आपके छोटे भाई का आग्रह नहीं, बल्कि स्वयंभू सम्राट की आज्ञा है कि 1 माह के भीतर ये पूजा पाठ, तप हवन छोड़कर उपयुक्त कन्या को देखकर आपको विवाह करना होगा। तुम रोष बहुत करते हो, परंतु आवश्यक नहीं है। ना तुम्हारा रोष और ना मेरा विवाह। आवश्यक है मरीचि, आवश्यक है। और ये स्वयंभू सम्राट चाहते हैं कि हर मनुष्य की पत्नी हो, उसका परिवार हो और वंश वृद्धि हो। हमारे पिता ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि के विस्तार के समय केवल अपनी इच्छा शक्ति से ही हमें जन्म दिया था। वो ब्रह्मदेव हैं, देवों के देव ब्रह्मदेव। वो जो कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मरीचि हो, सिर्फ मरीचि। इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। और हाँ, और मेरी आज्ञा है, ये पूजा पाठ, धर्म कर्म छोड़कर गृहस्थी बसानी होगी तुम्हें। दक्ष, तुम भ्राता बन के आए थे, इसलिए केवल इतना ही कहूंगा, सुरक्षित लौट जाओ। अन्यथा क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम मरीचि। अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम्हारे आश्रम में मैं खून की नदी बहा दूंगा। यह स्वयंभू सम्राट की चेतावनी है तुम्हें।
सेनापति अजान बाहु, संध्या से पहले इस मरीचि के आश्रम को तहस नहस कर दो। एक भी ऋषि मुनि जीवित बचने ना पाए। और हाँ, इस मरीचि को बंदी बनाकर मेरे चरणों में पेश करो। शीघ्र जाओ। जो आज्ञा शंभु सम्राट। सेनापति, सब नष्ट कर दो। सैनिकों, यदि आप महर्षि मरीचि को रोक पाए तो बड़े भ्राता आपका अभियान सफल हो जाएगा। मंत्री, स्वयंभू सम्राट की सारी सेना बुलाओ और तहस नहस कर दो आश्रम को। जाओ। सेनापति, सेनापति, उठो। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो भाग जाइए शंभु सम्राट। दक्ष, तेरी पूरी सेना मेरे तेज से अचेत हो चुकी है। अब तू अगर किसी को सहायता के लिए बुलाएगा ना तो कोई नहीं आने वाला। दक्ष, यदि तू मेरा अनुज न होता तो आज तेरी समाधि यहीं बन गई होती। परंतु तुझे और जीना होगा दक्ष, सत्य को समझने और देखने के लिए। तूने वेदों की शक्ति को ललकारा है मूर्ख, यज्ञ और योग को चुनौती दी है। तूने मेरी सिद्ध शक्तियों का परिहास उड़ाया है। तो सुन दक्ष, जो काम हमारे परम पिता ब्रह्मदेव कर सकते हैं वो काम हम तुम तो क्या, कोई भी साधारण पृथ्वीवासी साधना की शक्ति से कर सकता है। मैंने अपने शिष्य सुयोधन को तेरे पास भेजा था तुझे अपनी सिद्ध शक्तियां दिखाने के लिए, परंतु अपने अहंकारवश तू वो देख नहीं पाया। तो देख दक्ष, आज तेरी आंखों के सामने मैं अपने योग बल और मंत्र शक्ति से एक पुत्र को उत्पन्न करूंगा। देख इस मिट्टी को, ये साधारण सी मिट्टी तेरे अहंकार को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देख इसे दक्ष, ये मेरे योग बल से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र है कश्यप। भली भांति देख इसे दक्ष, क्योंकि ये शीघ्र ही तुझे सद्बुद्धि देने के लिए तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। ये हमारे महान पिता के समान एक संपूर्ण सृष्टि की रचना करेगा। और जिस वंश वृद्धि की बात तू करता था ना, तो ये कश्यप उसका प्रतीक बनेगा, क्योंकि इसका वंश और गोत्र सतयुग से लेकर कलयुग तक
स्थापित रहेगा। तू रक्त की नदियां बहाने की बात कर रहा था ना, इसलिए ध्यान से सुन। यदि तूने किसी भी धर्म अनुष्ठान को खंडित करने का प्रयास भी किया तो यह कश्यप तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब जा और धर्म का शासन कर। धन्य है महर्षि मरीचि। हाँ राधे, महर्षि मरीचि ने दक्ष के अहंकार को खंडित कर दिया। उनके योग बल से भयभीत दक्ष ने अपना अभियान स्थगित कर दिया। दक्ष जन्म से अहंकारी था। वे मन ही मन महर्षि मरीचि को नीचा दिखाने की योजना बना रहा था। उसके पुत्र तो उसे पहले ही छोड़ चुके थे। अब उसकी दृष्टि अपनी 60 पुत्रियों पर गई। कान्हा, क्या किया उसने अपनी पुत्रियों का? दक्ष अपनी पुत्रियों के माध्यम से सारे संसार में अपनी महिमा स्थापित करने की योजना बना रहा था। उसने अपनी 10 श्रेष्ठ पुत्रियों का विवाह धर्म से करवा दिया और रोहिणी आदि 27 पुत्रियों का विवाह हठपूर्वक चंद्रदेव के साथ करवाया। पुत्रियों के विवाह के पश्चात सारे संसार में उसकी महिमा बढ़ने लग गई। परंतु कान्हा, दक्ष जैसा अहंकारी कभी शांत तो नहीं रह सकता। हाँ राधे, दक्ष की एक भूल उसके जीवन में अशांति का कारण बन रही थी। चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, जबकि दक्ष ने अपने 26 अन्य पुत्रियों का विवाह भी चंद्रदेव से किया था, जिन्हें चंद्रदेव का प्रेम कभी नहीं मिला। इस कारण रोहिणी की कुछ बहनें उससे घृणा और शत्रुता करने लगीं। अर्थात पिता के कुकर्मों का फल पुत्रियों को भोगना पड़ रहा था। हाँ राधे, उस रात रोहिणी की 2 बहनें विशाखा और मृगशिरा चंद्रदेव का प्रेम न मिलने के कारण बहुत क्रोध में थी। हमारी दुर्दशा के उत्तरदायी चंद्रदेव नहीं, रोहिणी है। रोहिणी के कारण चंद्रदेव हमारी ओर देखते नहीं है विशाखा। रोहिणी के कारण। तू सत्य कह रही है मृगशिरा। अगर रोहिणी ना होती तो हम सभी को चंद्रदेव का प्रेम और उनके पत्नी होने का अधिकार प्राप्त होता। वो है विशाखा, वो है। और जब तक रोहिणी है तब तक हम सुख की कामना नहीं कर सकते। चंद्रदेव पर उसने अपना काला जादू कर दिया। अब अपना अधिकार पाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। अब कर भी क्या सकते हैं? स्वामी तो हमारी तरफ देखते तक नहीं। देखेंगे, हम सबकी ओर देखेंगे, तब जब रोहिणी नहीं रहेगी। हम सहमत हैं। रोहिणी को मार दो। चंद्रदेव का प्रेम और पत्नी का अधिकार पाने के लिए हमें रोहिणी को मारना होगा, लेकिन उसके लिए हमें अपनी सभी बहनों को अपनी योजना समझाना होगा। परंतु ये सब होगा कैसे? मूला और पुष्या, इन्हें ठीक से पहचान लो विशाखा।
मूला, पुष्या, रोहिणी आ रही है। तुम वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें समझाया था, कोई भूल ना हो। मूला, पुष्या, मैंने आज भी स्वामी को तुम सबसे मिलने के लिए बहुत मनाया, परंतु उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तुम रो मत, वो अवश्य तुम सबसे मिलेंगे। सत्य क्यों नहीं कहती तुम कि तुम ही ने स्वामी पर काला जादू कर उन्हें हमसे दूर किया है? ये सत्य नहीं है, मेरा विश्वास करो। सत्य है। तू हमारी बहन नहीं, शत्रु है। वृक्षिरा, वृक्षिरा, ये क्या कर रही हो तुम? वृक्षिरा नहीं, मारो, मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो उसे, मारो। यदि तुम सबको ये सत्य लगता है तो मार दो मुझे। मैं जीवित रहकर जो नहीं कर पाई, कम से कम मरने के बाद तो कर पाऊंगी। मेरी मृत्यु के बाद स्वामी अवश्य तुम सबसे प्रेम करेंगे। कैसी कुटिल है ये, मृत्यु को देखकर भी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो, मारो इसे, मारो इसे, मारो। धिक्कार है, धिक्कार है तुम सब। मैं तुम सबको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता था, परंतु तुम्हारे पिता ने हठपूर्वक तुम सबको मेरे सिर मट दिया, और आज मैं तुम सबका त्याग करूंगा। स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं, आपने कहे हुए शब्द वापस लीजिए। तुम किन के लिए प्रार्थना कर रही हो रोहिणी? इन सब ने मिलकर तुम्हारी हत्या का षड्यंत्र रचा था। नहीं स्वामी, ये सत्य नहीं है, इन्हें क्षमा कर दीजिए स्वामी। नहीं रोहिणी, तुम बहुत बोली। तुम्हारे जिस स्वभाव ने मुझे अपना बना लिया, इनके उसी स्वभाव ने मुझे इन सब से दूर कर दिया। यही एक कारण है कि तुम्हारे बार बार कहने पर भी मैं इन सब के पास नहीं जाता, और आज मैं इन सब से अपना हर एक रिश्ता तोड़ता हूं। नहीं स्वामी, ये मेरी बहनें हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। देख क्या रही हो, क्षमा मांगो स्वामी से। कैसा खेल खेल रही है ये दुष्टा। ये सब इस कलंकनी की लिखी पतकट है। मैं इसे जीवित नहीं रहने दूंगी। छोड़ो हमें। स्वामी, उन्हें क्षमा कर दीजिए। वे तो मेरी बहनें हैं, उन्हें भी अपना प्रेम और सम्मान दीजिए स्वामी। तुम सत्य नहीं जानती रोहिणी, तुम्हारी बहनें इस योग्य नहीं कि मेरी पत्नियां कहलाएं। स्वामी, इस समय आप क्रोध में हैं। केवल इतना सोचिए कि वे सब भी आपकी विहता पत्नियां हैं। वे कहाँ जाएंगी स्वामी, कहाँ जाएंगी स्वामी? स्वामी, बहुत रात हो गई है, आप विश्राम कर लीजिए। पुत्रियों,
रो मत। आंसू बहाना स्वयंभू सम्राट की पुत्रियों को शोभा नहीं देता। तुम उनका नाम बताओ जिसने तुम्हारी तरफ आंख उठाने का साहस किया है। पिताश्री, कैसे बताऊं पिताश्री, हम सबकी दुर्दशा का कारण हमारी अपनी बहन रोहिणी है। रोहिणी? ये तुम क्या कह रही हो मृगशिरा? मृगशिरा सत्य कह रही है पिताश्री। रोहिणी ने हमारा सुख और चैन सब छीन लिया है। वह स्वामी को कभी हमारे पास आने भी नहीं देती और स्वामी भी केवल उसी का साथ चाहते हैं। इसमें अपराध रोहिणी का नहीं, चंद्र का है, क्योंकि वो तुम सबसे विवाह नहीं करना चाहता था, परंतु मेरी आज्ञा से विवश हो गया वो, और अब मेरी आज्ञा ठुकराने का प्रयास कर रहा है। मेरे दंड का पात्र है वो। ये क्या कह रहे हैं आप? चंद्रदेव हमारे जमाता हैं। पिता भी होता तो क्या अंतर होता? स्वयंभू सम्राट ने अपने पिता को क्षमा नहीं किया, जमाता की गलतियां कैसे माफ कर सकता हूं मैं? उसने मेरा अपमान किया है और चंद्र को इसका दंड अवश्य मिलेगा। चंद्र प्रकट हो, प्रकट हो। तो तुम्हारी बहनें पिताश्री के पास पहुंच गई। मैं उनसे भेंट करने जा रहा हूं। नहीं स्वामी, आप वहां नहीं जाएंगे। पिताश्री क्रोध में अपना विवेक खो देते हैं। अगर 2 पल के भीतर तू प्रकट नहीं हुआ चंद्र, तो मैं तुझे श्राप देकर भस्म कर दूंगा। देखता हूं कौन किसे भस्म करता है। स्वामी, वे आपके भी पिता समान हैं। इस समय पिताश्री के सामने आप नहीं। मैं चाहूंगी पिताश्री का क्रोध उनसे दूर रहकर नहीं, उनके चरणों में झुककर ही शांत किया जा सकता है। आपको सौगंध है मेरी, आप यहाँ एकदम शांत रहें। सौगंध क्यों दी रोहिणी? मैं शांत रहूंगा, मेरा वचन है तुम्हें, परंतु मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। आप श्राप तो दे सकते हैं, परंतु चंद्रदेव को भस्म करके सर्वनाश किसका होगा? आपकी पुत्रियों का ही ना। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी के पति नहीं, आपकी 27 पुत्रियों के पति हैं। अगर चंद्रदेव भस्म हो गए तो आपकी 27 पुत्रियां विधवा हो जाएंगी, सह सकेंगी उनका दुख। पिताश्री, आपके अपराधी स्वामी नहीं, मैं हूं। मुझे दंड दीजिए, मुझे अपने शाप से भस्म कर दीजिए। मेरा रूप सौंदर्य ही मेरी बहनों के दुख का कारण बन गया। स्वयंभू सम्राट की आज्ञा ठुकराने का प्रयास किया इसने। मेरे दंड का पात्र तुम नहीं, ये चंद्र है। मैं रोहिणी की शपथ से बंधा हूं पिताश्री, इस कारण आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि मैं रोहिणी के अतिरिक्त किसी अन्य से विवाह नहीं करना चाहता था। ये तेरा अहंकार है। तूने स्वयंभू सम्राट की आज्ञा नहीं मानी। तुझे बहुत गर्व है ना अपने रूप पे, अपनी कांति पे। तो मैं स्वयंभू सम्राट तुझे श्राप देता हूं कि तेरा रूप, तेरी कांति सब नष्ट हो जाए, और तुझे कुछ रोग हो जाए।
स्वामी, स्वामी। चंद्र, रोहिणी, प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। चंद्र, रोहिणी, तुम दोनों ने हमें अपनी भक्ति से अपने वश कर लिया है। हमसे अपना इच्छित वरदान मांग लो। हे महादेव, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे मेरी कांति लौटा दीजिए। इन्हें स्वस्थ कर दीजिए भोलेनाथ। दया करे हे दयानिधान। हमारी बात ध्यान से सुनो चंद्र। प्रजापति दक्ष का दिया हुआ शाप हम लौटा नहीं सकते, कारण कि दिए हुए शाप की मर्यादा को खंडित करना अनुचित माना गया है। परंतु हां, उस शाप के प्रभाव को हम अवश्य दम कर सकते हैं। चंद्र, हर माह के शुक्ल पक्ष में हमारे वरदान से बढ़ते हुए पूर्णिमा के दिन तुम पूर्ण और कांतिवान हो जाओगे, और उसी माह के कृष्ण पक्ष में प्रजापति दक्ष के दिए हुए शाप से घटते हुए अमावस्या के दिन लुप्त हो जाओगे। अर्थात मुझे पिताश्री का श्राप भी भोगना होगा और आपके वरदान की कृपा भी मिलेगी। आप दयालु हैं प्रभु, आपकी जय हो। चंद्रशेखर की जय हो। रोहिणी, तपस्या तो तुमने भी की है, अपनी इच्छा का कुछ मांग लो हमसे। स्वामी को स्वस्थ करके आपने सब कुछ दे दिया मुझे भोलेनाथ। फिर भी आपकी आज्ञा है तो कृपा करें हे विश्वनाथ। यहाँ पर अपनी दया करें और सदा के लिए संसार के श्रद्धालुओं के लिए स्थापित हो जाए। यहाँ आके जो भी आपकी पूजा आराधना करे, उसे सब रोग शोक से मुक्ति मिले। तथास्तु। चंद्र, रोहिणी, तुम दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए हम तुम्हारे बनाए पार्थिव लिंग में ज्योति स्वरूप में स्थापित होते हैं। ये हमारा पहला ज्योतिर्लिंग संसार में हमसे भी पहले तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। सोमनाथ। उत्तम नामकरण किया है तुमने रोहिणी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। जो भक्त सच्ची मन भावना से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करने और हर ताप शाप से उसकी रक्षा करने का वचन हम देते हैं। हर हर महादेव। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। राधे, भक्त का स्थान भगवान से श्रेष्ठ होता है। इस कारण महादेव ने सोम अर्थात चंद्रमा को अपने से पहले स्थान देते हुए उस प्रथम ज्योतिर्लिंग को सोमेश्वर का नाम दिया। धन्य है सोमेश्वर भगवान सदाशिव, जिन्होंने चंद्र पर कृपा करके सारे संसार
और संसार वासियों पर कल्याण का स्थायी प्रबंध कर दिया। हाँ राधे, तब से लेकर अब तक प्रभास के तट पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सच्चे शिव भक्तों की हर श्राप ताप से रक्षा करता आया है और करता रहेगा। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। परंतु कान्हा, उस अहंकारी दक्ष का क्या हुआ? उसे कभी कोई दंड मिला भी या नहीं? मुझे बताओ ना कान्हा कि उस अहंकारी दक्ष का मस्तक कैसे झुका? राधे, वो एक अद्भुत कथा है जिसमें स्वयं सोमेश्वर भगवान शिव ने अहंकारी दक्ष के अहंकार को अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया। तो कान्हा, मैं वो कथा जानना चाहती हूँ। अवश्य राधे। दक्ष पुत्री सती के दाह और महारुद्र के महारौद्र से अहंकारी दक्ष के दंडित होने की अद्भुत कथा मैं तुम्हें एक छोटे से अल्पविराम के बाद अवश्य सुनाऊंगा। कान्हा, तुम और तुम्हारे अल्पविराम।